का कॉन्टेस्ट करते रहे हैं और उसकी रिजल्ट भी हमारे पास रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस है कि इस बार की परिस्थिति हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारे वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई आप करेगा के कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज़ को पाने के लिए ही है। या तो हमारा पब्लिक जागृत होकर आंदोलन करके प्राप्त करे, या पॉलिटिकली हम लोग विन करके उसको प्राप्त करें। 2011 में हमें अलाउ हुआ था, 2001 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अलाउ किया, 7 नंबर कॉलम मिला, 11 में आया, 44 लाख आया। अब 21 में वो कॉलम को ही भाजपा वालों ने बंद कर दिया। ये हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। तो हम लोग इसको ये महसूस कर रहे हैं, अब उसको गृह मंत्रालय किया जो किया, मगर इस शासन काल में हुआ है और हम इसको महसूस कर रहे हैं कि मेरी वजूद को, ट्राइबल की वजूद को समाप्त करने का शायद सोच होगा ऐसा। इसीलिए फर्दर इसको बंद कर दो। और ऐसे इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि ये जो धर्म का कोड हमारा नहीं होना और होने से हमारी बहुत सारी संवैधानिक अधिकार जो है, कानूनी अधिकार है, संविधान का अधिकार है, जैसे 275 का 1 है, जैसे 13 का ए भी है, 350 का क भी है, 244 का 1 भी है, CNT एक्ट, SPT एक्ट है। इस पर किसी तरह का कंटिन्यूटी या आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि भाई भारत में आदिवासी है ही नहीं। तो हम लोग इस क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग भारत देश के हैं, मगर हमारे लिए कोई पहचान नहीं है। तो मूल रूप से यही हम कारण के लिए उनसे लड़ना चाहते हैं। सुखदेव भगत नहीं है, सुखदेव भगत तो अब उसको अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, इसीलिए पब्लिक ने उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, राजनीति भी होता है तो सिद्धांत के कारण होता है, तो इसीलिए सिद्धांत में वो हम समझते हैं कि पब्लिक ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वो उनको वोट देने नहीं जा रही है, तो उसको हम लोग कंटेस्ट में नहीं मान रहे हैं। और पिछला बार जैसे हमने नहीं लड़ा, फिर भी उसकी हार हुई, और उससे पहले तो ठीक है लड़े थे, लेकिन फिर भी हार हुई। तो 3 बार हार होने के बाद अब आम पब्लिक भी ये हारने वाले को देने के पक्ष में नहीं होगा, और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ये त्रिकोणीय होने की संभावना नहीं है। हम ज़्यादातर जो बोलेंगे इस बातों को और सवाल रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पदाधिकारी आएंगे, या समीर आएंगे, या सुदर्शन जी आएंगे, या कोई मंत्री आएंगे, या मुख्यमंत्री आएंगे, आप इसको बंद क्यों किए? क्योंकि 24 चुनाव के बाद में जनगणना होने वाला है। इस डिकेट का नहीं हुआ है, 2021 का डिकेट का नहीं हुआ है, तो 24 के बाद होने वाला है। आपने इसको क्लोज क्यों कर दिया? अब जिसमें हमको लिखना था, अपना नंबर्स को रखना था, आइडेंटिफिकेशन को रखना था, तो अब 6 ही है, 7वां कॉलम बंद है, और ये 21 के लिए ही बंद किया गया। तो ये मेरी प्रमुख रूप से लड़ाई का कारण है, और मेरे नॉमिनेशन का कारण है। और हम मेरे पूरे पब्लिक को इसी बात से अवगत कराएंगे कि ये हमारे लिए हितैषी नहीं है। हमारा वजूद के लिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम ये फंडामेंटल राइट है मेरा। मेरी धार्मिक आज़ादी भारत देश का संविधान में उसकी फंडामेंटल राइट है। आप क्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, उसको लिखने से रोक नहीं सकते, उसको पूजा पाठ करने से रोक नहीं सकते, मेरी आस्था को नहीं रोक सकते, मेरा फिलोसफी को नहीं रोक सकते आप। जबरदस्ती इन लोगों ने किया है, और यही प्रमुख कारण है। इसको हम ओपन करेंगे।
आम पब्लिक के सामने ओपन करेंगे। मूल रूप से यही रीजन है। हम चमरा जी, आपको लोग चर्चा है बाजार में, चाहे लोग कहते हैं कि आप भाजपा के एजेंट हैं। आप बतौर एजेंट के रूप में आप चुनाव लड़ते हैं उनको जिताने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपका सीधा टक्कर भाजपा से है, तो कैसे ये दोनों बात? हम अगर जीत जाते हैं तो कानून का जो प्रतिबंध है निर्दलीय में सबसे ज़्यादा है। एक निर्दलीय जीता हुआ कोई कैंडिडेट किसी पार्टी में भी चला गया, दूसरे क्षण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये 10 शेड्यूल का मामला है और हम उसको लेते आए हैं। आप सबका अगर कहें तो आप लोगों को हम लोग दे सकेंगे, मगर हम मेहनत करके, परिश्रम करके, जनता को से वोट लेकर के जीतेंगे। और क्या हम सदस्यता को ख़त्म करने का कोई बैल मुझे मार या अपने पैर में कुल्हाड़ी कोड़ेगा क्या? इम्पॉसिबल। और ये मैं तो ऐसा कहने का सवाल ही कहाँ है। मेरी ये लड़ाई अभी से क्या है, 2004 से है। 2004 में कोई आरोप नहीं लगाया, 2009 में कोई आरोप नहीं लगाया। 5000 वोट से सिर्फ हम हार हुई है, तब भी नहीं आरोप लगा। 14 में हमेशा कभी नहीं आरोप लगा, अभी क्यों आरोप लगेगा? जब मेरी कॉन्टेस्ट उससे है, मेरा नहीं। एक बात को मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ये सारा संसाधन संपत्ति आम जनता से, उसकी तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगी अगर वो ऐसा करेगा तो। अच्छा, और संविधान रोकता है। देखिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। और भी पॉइंट है, लेकिन हम इस पॉइंट को ही कह रहे हैं खाली। इनका सवाल ये नहीं था सर। हाँ, सवाल ये था कि आपका चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होता है और वो सीट अपना निकाल लेते पिछले 3 बार से, ऐसा इनका कहना था। जीतने की बात नहीं है, ये पहले की बात। देखो, ये त्रिकोण में संभव हो पाता था होगा, लेकिन हम लोग कंटेस्ट में रहे थे होंगे। अगर हम 20,000 50,000 वोट काटते तो हम मान सकते थे कि आपने उसका 50,000 वोट है। जस्ट ट्रेंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है। लोग कहते हैं भाजपा के आप एजेंट हैं, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? सर, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमने अभी कहा भाजपा की मैं उसकी साजिश और सरना कोर्ट को खत्म करने का साजिश की पोल खोलने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूँ। कैसे हुए हम एजेंट उसका? सर, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, विधायकी दिलवाया, उसी पार्टी को आप बार बार तोड़ रहे हैं। जब आदिवासियों के लिए समस्या आता है तब हम नहीं मानते हैं। हम इस प्रभात तारा मैदान में रैली किए, हम जरूरत नहीं है। हम आप ठीक है, कहिए नहीं कहिए, हमारा थीम और थेसिस और हमारा सिद्धांत एक तरफ रहा है। इस गरीब कम्युनिटी को जागरूक करना, उसका संवैधानिक अधिकार को दिलाना, पॉलिटिकल अवेयरनेस पर देना। तो मैं उससे यही मेरा पर्पस है पॉलिटिक्स में आने का। और इसीलिए जब ऐसा लगता है कि उसको संकट है, उसको दिक्कत है, परेशानी है, तो हम रैली भी कर देते हैं, चाहे मुझे जो कोई रैली भी कर दिया हम। एक और सवाल आपसे है, बोलिए। कि यहाँ पे जैसे आप विधायक बन गए, 3 टर्म हो गया आपका एक्टिवली आप, लेकिन जिला स्तर पर जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, जिसके आप समिति है, कई सारे हैं, उसके आप मेंबर हैं, किसी में कुछ और पद पर हैं, लेकिन कभी यार बैठकों में आप नहीं दिखते हैं। बैठक में होगा, नली गली का बात होता रहा होगा, या तो फिर यहाँ जो काम, मेरा जो मकसद है वो यहाँ नहीं होता है। मेरा एकदम मकसद है पॉलिटिक्स का, नीतियों को बनाना जो हमारे फेवर में है, कानून को, संविधान को कहना और बताना। और इसके लिए विधानसभा में मेरी इतनी क्वेश्चन है जितना किसी का क्वेश्चन भी नहीं वहाँ हुआ। तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं ना है आपके पास। तो यहाँ तो वही बात होता रहा हो कि मेरा ठेकेदारी कम हो गया, चाहे तो मेरा सड़क नहीं बना, पुल नहीं बना, इससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर जो कुछ बात करना हो रहा होता है तो हम कर लेते जो हैं। विकास जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस तरह का जो विकास है, उससे भी आप कोई मतलब? मेरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास है। ये जरूरी नहीं है कि हम कहीं पर रहेंगे तभी विकास होगा। नहीं, आप हम कहाँ से करते हैं, कितने कर, अगर आप सड़कों को जोड़ेंगे ना, तो मेरी विधानसभा में जितना नई सड़कें बने हैं, ये 5 विधानसभा में नहीं बने। हाड़ूप जो आप ही का विधानसभा क्षेत्र में आता है, हाँ, अहम मुद्दा बना हुआ ये है। हाड़ूप छूटा हुआ है, उसको हम लोग दे दिए हैं, इस बार हो गया है। क्योंकि एकदम ऐसा है कि हम लोग को बहुत उसमें परेशानी हो जाता है। फॉरेस्ट से परमिशन नहीं हो पाता है और जगह भी परमिशन नहीं हो पाने के चलते ऐसा हो रहा है, मगर इस बार हम लोगों ने उसको पास करा लिया है। सर, आप जेएमएम से विधायक हैं। कल लोहरदगा में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने मीटिंग करके
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने घोषणा किया है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि सुखदेव भगत के साथ हैं। कैसे देखते हैं इसको? हमको उनसे नहीं मतलब है, दूर रहे, मुजम्मिल अंसारी जी रहें चाहे जो भी रहे। हमने आपको कहा कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का यही सवाल है, यही आप ट्राइबल कम्युनिटी का आइडेंटिफिकेशन, उसकी अवेयरनेस, उसका राइट यही है। तो वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। हम सोशियो पॉलिटिशियन हैं, हम समाज के लिए पॉलिटिक्स करेंगे। तब लगता है कि आप बड़ी पार्टी को आप समर्थन नहीं देंगे, आप अपना पार्टी खड़ा करने का? खड़ा हम नहीं, हम तो लड़ रहे हैं जीतने के लिए, जैसे भी जीते इन बातों को, इन संवैधानिक चीज़ों को आवाज़ दिल्ली में रखने के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ जा करके जितने बड़े ट्राइब्स हैं, भील ट्राइब हैं, गोंड ट्राइब्स हैं, उनको भी कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पर जो भी धरना प्रदर्शन करके हम सरना कोड के विषय में, भारत का जो कैपिटल है, जो दिल्ली है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या जो बनेंगे, उनको अवगत कराना कि हमको तुम कंसीडर करना होगा। सर अभी भी तो आप विधायक हैं, अभी भी तो जाके आप कोऑर्डिनेशन करके नहीं, सरना कोर्ट का मामला नहीं हो पाता है। आप पार्लियामेंट में होना है तो पार्लियामेंट्रियन से ही कोऑर्डिनेशन। अकेले रह जाइएगा। देखिए विधायक ना पार्लियामेंट्रियन से उसकी जो लेवल है कमजोर होता है, तो मेरी बात नहीं मानेंगे, बेस पे जाते हैं आप। बाकी बात नहीं मानेंगे वो मेरा। और तो हम जितने चीज़ हम रेफर कर चुके हैं इनफ है। देखो हम इतना बात हम जरूर कर सकते हैं आपको कि जो 2001 से हम लोग प्रारंभ किए, तो आपका चैनल के माध्यम से, आपका यूट्यूब के माध्यम से ये जागृति महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर सारा भारत देश में ये फैला है। और यहीं से वो पैदा हुआ है कि ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका कोड आना चाहिए, ये चीज़। और अभी हर स्टेट में डिमांड हो रहा है, तो ये इसका है, यहाँ से पैदा हुआ उसका कारण है। समाज के लिए मांग कर रहे हैं ना। बाकी दूसरी बात है, देखो नहीं, वो तो इनके लिए हम करें। हम अगर लोहरदगा जीत जाते हैं तो जाहिर है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते थे कि यहाँ गरीबी है, पलायन है, तो लोगों, तो हम देखते थे कि तब फिर ये दूर कैसे होगा। उसमें एक चीज़ हमको दिखाई देता था कि जो माइंस है, मिनरल्स है, वो बहुत महंगा चीज़ होता है। तो बॉक्साइट वगैरह भी बहुत महंगा चीज़ है। तो वो बॉक्साइट का महंगा चीज़ है, लेकिन खोद के यहाँ से बाहर चला जा रहा है। यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब 200-300 रुपया में उनको नौकरी करना पड़ रहा है। हम शुरू से ही चाहते थे कि इंडस्ट्री यहीं पर लगे, क्योंकि हम लोग HEC बेल्ट में थे। तो मेरे पिता माता जले 4th क्लास में नौकरी करते थे, लेकिन उनके 4th क्लास के कारण ही हम सब इतने पढ़ पाए। तो ऐसा लोहरदगा में भी हमको समझ है कि मनी कहीं से आता है तो फ्लो करता है। जैसे पूरा रांची HEC बंद होता है तो फ्लो बंद हो जाता था, उसको हम लोग देखे हैं। लोहरदगा में भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये पूरा लोहरदगा के लिए फ्लो करेगा मनी। और जाहिर है कि जब वैसा होगा तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, दिल्ली भेज पाएंगे, IAS बना पाएंगे। लेकिन यहाँ तो गरीबी है, पलायन ही है। ये मेरा एक चीज़ें हम सोच के रखे हैं कि इसको हम लोग कर पाएंगे आने वाला कल में। जो कम्युनिकेशन का भी है तो लोहरदगा गुमला इधर रेलवे सब बहुत कम है, तो आम जनता तो सस्ता में प्रतिगमन करता है। तो ये बहुत, तो इसको भी मेरी प्रायोरिटी में बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब पूरा होल लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली के लोगों के द्वारा प्राप्त क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम प्रायोरिटी करेंगे, अवश्य करेंगे, जो सभी लोगों के लिए। रेलवे लाइन भी बिछाएंगे। हाँ, रेलवे लाइन के लिए भी हम चाहेंगे। विधायक तो बोलते हैं कि मेरे लाश पे बनेगा रेलवे लाइन। नहीं, देखिए अपनी सोच है सबकी। तो देखो हम जैसे हमने तर्क दिया कि रेलवे लाइन हो तो 10 रुपया 5 रुपया में इधर से उधर जाएंगे, तो आपकी सब्जी बनेगी, उसको बेचने के लिए चले जाएंगे, 2 पैसा लेके आएंगे। तो आप पहले पार्टी से लड़ लीजिएगा, तब ना आम जनता की समस्या समाधान। नहीं, वो तो मेरी मर्जी है, वो तो हम उसका बात करेंगे। अब वो क्या बात करेगा उससे हमको क्या मतलब है। हम दिल्ली जाएंगे तो हम बात करेंगे वो चीज़ को। चलिए हम मान लेते हैं कि आप जीत चुके हैं, हाँ ठीक है, मगर OBC के लिए आप क्या करेंगे जीतने के बाद? का आरक्षण एकदम मिलना चाहिए, 27% उसको भी मिलना चाहिए, उसका हक है। और मंडल आयोग ने वो कहा था, और इसका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू दैट उसको मिलना ही चाहिए। तो इसका आवाज़ आप उठाएंगे? हम उठाए भी है। सर एक चीज़, आपके लोकसभा में एक बड़ी आबादी मुस्लिम की भी है और क्रिश्चियन की भी। आपने उराव की बात की, हाँ। सरना की बात की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से वो लोग भी अंदर से ही है। तो आप कहाँ तक इसको वो सब अंततः लास्ट तक टर्न अप मेरे तरफ होंगे, और मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है और पॉजिटिव उसके कनेक्शन भी है, तो वो आएंगे मेरे तरफ। मेरे को बहुत सारे लोगों का अप्रोच आ चुका है, और अंततः उनका भी मकसद होगा कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को कौन हराएगा? सुखदेव तो वो सरेंडर कर गए हैं, तो अब अकेला हम लोग बच जाते हैं कि उससे युद्ध करेंगे। तो युद्ध करेंगे तो जाहिर है कि वो मेरे तरफ टर्न अप हो जाएगा, और फिर हम लोग ज़्यादा वोट से जीत पाएंगे। ओके, थैंक यू सर।
ट्रस्ट